जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टोरी जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उन कैंडिडेटों के लिए जरूर रहेगी जिन कैंडिडेटों ने 10वीं पास कर रखा, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जीडीएस की न्यू बम्पर भर्ती के बारे में। यानी कि जीडीएस का नया बम्पर भर्ती आ गया है, उसका रिक्वायरमेंट आउट हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जीडीएस की तरफ से आप सभी के लिए नई बम्पर भर्ती निकाली गई है 2024 में। अब ये वैकेंसी किस महीने में देखने को मिलेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा मांगा जाएगा, सैलरी क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहो। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को दोस्तों जीडीएस यानी कि जीडीएस से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी रहेंगी। यानी कि पहला पॉइंट रहेगा टोटल पोस्टों के बारे में। यानी कि इस वैकेंसी में दोस्तों 40,000, यानी कि आप सभी के लिए दोस्तों जीडीएस के इतिहास में पहली बार 40,000 पोस्ट देखने को मिलेंगी। 40,000 यानी कि 40,000 वैकेंसियां प्लस देखने को आपको इस बार देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, देखिए दूसरा पॉइंट आपका रहेगा यानी कि क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है? 10th पास, केवल 10th पास। ठीक है, केवल 10th पास आपका दोस्तों मांगा गया है। अब इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। तो इस फॉर्म को दोस्तों मेल फीमेल और दो यानी कि मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास कैंडिडेट कतई गुंजाइश नहीं है कि फॉर्म अप्लाई करेंगे। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कतई ही नहीं कर सकते, सिर्फ केवल 10वीं पास। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। रिटन एग्जाम होने की कोई कतई गुंजाइश नहीं है कि रिटन एग्जाम तो आपका होएगा ही नहीं इसमें। यानी कि सिर्फ यानी कि 10वीं परसेंटेज के आधार पे, उसकी मेरिट के आधार पे, यानी कि 10वीं परसेंटेज की मेरिट निकाली जाएगी। परसेंटेज के आधार पे मेरिट लिस्ट आपकी निकलेगी। ठीक है, तो यानी कि नो एग्जाम, ये इसमें नो एग्जाम रहने वाला है, केवल 10वीं पास। ठीक है, नो एग्जाम। अब बात कर लेते दोस्तों सैलरी, यानी कि तीसरा पॉइंट रहेगा अपना सैलरी। तीसरा पॉइंट अति इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, तीसरा पॉइंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सैलरी का यानी कि सवाल है। यानी कि पैसा मिलेगा इसमें आप सभी को, रुपया मिलने वाला है। ठीक है, आप नौकरी लगोगे तो पैसा तो मिलेगा ना। तो ठीक है, आप यहाँ पर देखिए पैसा मिलेगा इसमें। नौकरी लगोगी तो पैसा मिलेगा, यानी कि नौकरी करेंगे तो पैसा भी मिलेगा। अब कितना पैसा मिलेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पहले दोस्तों 12,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाता था। 12,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलता था। अब दोस्तों सैलरी को बढ़ा दिया गया, यानी कि अब की बार यानी कि इसी साल से आपको सैलरी डबल। ठीक है, तो आपको सैलरी दोस्तों मिनिमम 18,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। 18,000 प्लस यानी कि इसी साल से आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है। अब की बार जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर अगर सिलेक्शन लेना चाहता है तो जरूर से इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करिए। अगर जो भी कैंडिडेट इसमें लगेगा, नौकरी लगेगा, तो उसको दोस्तों 18,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, 18,000 रुपया फर्स्ट में मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट रहेगा, सॉरी चौथा पॉइंट रहेगा एज क्राइटेरिया। देखो, एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एज क्राइटेरिया कितना रहेगा यहाँ पे? सिंपली दोस्तों एज क्राइटेरिया रहेगा आपका यानी कि 18 प्लस, यानी कि 18 साल आपकी हो जानी चाहिए कंप्लीट तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों 40, ठीक है, 40 से कम हो जानी चाहिए। यानी कि 40 से ज्यादा, यानी कि 40 से एक दिन भी अगर आपका एज रहेगा तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब बात कर लीजिए दोस्तों पांचवा पॉइंट। ठीक है, यानी कि फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि फीस कितना रहेगा, उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक करो। ठीक है, फटाफट लाइक करो वीडियो को, क्योंकि मैं आपको नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो एक बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं फीस की। यानी कि जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है। ठीक है, यानी कि 100 रुपये रखा गया है। और SC ST कैंडिडेट के लिए बिल्कुल 0 रुपये, कोई फीस नहीं लगेगा। यानी कि रुपया देना ही नहीं है 100 रुपये अपने को। सिर्फ ओबीसी, जर्नल और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 3 कैटेगरियों का आपको फीस देना है। ठीक है, अब बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट भी देखने को मिलेंगे। किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट देखने को मिल सकती है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जर्नल कैटेगरी में 12,300 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। 12,300 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ओबीसी कैंडिडेट में, ओबीसी कैटेगरी में देखिए 9,070 वैकेंसी, यानी कि 9,070 वैकेंसी आपको
ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। 4324 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। साथ ही में एससी कैटेगरी की अगर डिस्कस करें, एससी कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, कितनी पोस्ट रहेंगी, तो देखिए यहाँ पर 7668 वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। 7668 वैकेंसियां, बहुत अच्छी भर्ती आई है आपकी बार यानी कि पोस्टों की तो बारिश हो गई दोस्तों। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत बम्पर भर्ती है, इसमें जरूर से फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, आप बात करें तो दोस्तों एसटी कैंडिडेट के लिए यानी कि एसटी कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं। एसटी कैटेगरी में देखिए यहाँ पे ये 6 एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, यहाँ पर 38 है, यानी कि 6638 वैकेंसियां मिलेंगी, यानी कि 6638 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट यानी कि कैटेगरी वाइज पोस्ट रहेंगी आपकी। ठीक है, 6 पोस्ट रहेगा अपना 6 पॉइंट। अब बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे कि 10th क्लास में कितना परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि फॉर्म तो अप्लाई जरूर से करेंगे, यानी कि चलिए मान लीजिए अपन फॉर्म अप्लाई कर दिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए कि जिससे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करें, इस वैकेंसी में कब फॉर्म अप्लाई करें, कितना परसेंटेज होने पर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे 10th क्लास में। देखिए 10th क्लास के अंदर अगर आपका कैटेगरी वाइज मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि अगर यूआर कैटेगरी में, अगर जनरल कैटेगरी में आपका 90 प्लस है तो आप इसमें जरूर से फॉर्म अप्लाई करें। अगर 90 से कम है तो कतई फॉर्म अप्लाई मत करना भाई, 100 रुपये जाएगा। ठीक है, 100 रुपये जा सकते हैं आपके, यानी कि 90 से ज्यादा है तो इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करें। और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कितनी लिस्ट निकलेंगी आपकी बार। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में कितना परसेंटेज होना चाहिए 10th क्लास में जिससे कि हम फॉर्म अप्लाई करने योग्य हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 85 प्लस अगर आपका परसेंटेज है 10th क्लास में, जरूर से फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में देखिए यहाँ पे 80 प्लस मार्क्स है तो बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि एससी एसटी दोनों कैटेगरियों में देखो दोस्तों यहाँ पे 75 प्लस मार्क्स होना चाहिए। 75 से कम किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका 75 से कम है तो इसमें फॉर्म मत अप्लाई करिए, क्योंकि मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि यानी कि लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा आपका। ठीक है, नाम ही नहीं आएगा। आपने देखा होगा कोरोना काल के जो कैंडिडेट है, यानी कि कोरोना काल में जो स्टूडेंट पास हुए थे फर्जीवाड़े से, काफी स्टूडेंटों को यहाँ पर 101 परसेंटेज बना दिया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यानी कि कोरोना काल के स्टूडेंट अभी भी फॉर्म इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, तो उन्हीं की वजह से कट ऑफ हाई रहेगा, इसका कट ऑफ हाई रहेगा। इसीलिए आप अगर आपकी परसेंटेज 75 से कम है तो इसमें फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, दूसरी वैकेंसी की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपली दोस्तों यहाँ पे इतना कट ऑफ रहेगा, 75 से ज्यादा है तो जरूर से फॉर्म अप्लाई करिए। कैटेगरी वाइज आपका इतना इतना परसेंटेज होना चाहिए 10th क्लास में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा दस्तावेज चाहिए, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा चाहिए अपने को फॉर्म अप्लाई करने वक्त। ठीक है, तो देखिए 10वीं मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये होना चाहिए आपके पास, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका चालू मोबाइल होना चाहिए जिससे कि आपका एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, यानी कि हमेशा के लिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर तो सभी के पास होता है पर हमेशा के लिए एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कल में बंद हो गया मोबाइल नंबर वो, तो उसको चालू रखना है, हमेशा के लिए एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि ये 7 चरण, आपके 7 प्रकार के दस्तावेज आपको चाहिए इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इस प्रकार से आपका दस्तावेज रहेगा। अब दोस्तों हमने क्या क्या देखा इसमें, यानी कि 7-8 पॉइंट अपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो ये नया रिक्वायरमेंट नई भर्ती आ गई, ग्रामीण डाक विभाग की तरफ से नया वैकेंसी आप सभी के लिए निकल के आया है। इस वैकेंसी के अंदर जरूर से फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि परसेंटेज भी ज्यादा नहीं है, यानी कि 90 प्लस ही है। जनरल में ओबीसी में 85 है, ईडब्ल्यूएस में 80 परसेंटेज है, SC ST में 75 प्लस है, ज्यादा तो है ही नहीं। ठीक है, जरूर से फॉर्म अप्लाई करिए। और हमने पोस्ट देखा, यहाँ पर देखिए पोस्ट कैटेगरी वाइज आप पोस्ट भी देख सकते हो। और जो वैकेंसी आएगी तो ये कब देखने को मिलेगी, किस महीने में देखने को मिलेगी, ये लास्ट पॉइंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो
और अपने दोस्तों में फटाफट एक बार अपनी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे कि उन कैंडिडेट के पास जरूर से शेयर करना जिनके पास ये सूचना नहीं पहुंचे। तो सभी के पास अपने दोस्तों में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, यानी कि अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। क्योंकि लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये वैकेंसी किस महीने में देखने को मिलेगी। देखिए सिंपल सी बात है, यानी कि जून के महीने में ये वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। जून के महीने में, ठीक है, जून के महीने में ये वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है। ज्यादातर चांस दोस्तों 10 जून के बाद में वैकेंसी देखने को मिलेगी, इससे पहले ये वैकेंसी नहीं आएगी। यानी कि पॉइंट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इससे पहले ये वैकेंसी कभी नहीं क्लियर आने वाली, यानी कि नहीं आएगी वैकेंसी, जून के बाद आएगी। 10 जून के बाद ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैसे इसका रिक्वायरमेंट आउट हो गया है, नोटिफिकेशन आउट हो गया, पर इसका फॉर्म अप्लाई जब 10 जून के बाद में ही स्टार्ट होंगे, इससे पहले स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। और दोस्तों ये जरूर कमेंट करना कि आप किस कैटेगरी से हो और आपका 10th क्लास के अंदर कितना परसेंटेज है, जिससे कि हम कमेंट रिप्लाई करके आपको बता सके कि आपका लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं, वंदे मातरम।